नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आपका एम्स के द्वारा कंडक्ट किया जाना है। जो इंडिया में जितने भी एम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन बेसिकली आपका सीआरई के लिए जारी किया है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए। और ये नोटिफिकेशन आपका बेसिकली 7 जनवरी 2025 को आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स एम्स में नौकरी करना चाहते हैं, कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। अप्रॉक्स 4500 प्लस वैकेंसीज है, यानी कि 4500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और जिसके लिए आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना होगा, दैट इज द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विच वाज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। और एम्स दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि ये रिक्रूटमेंट आपके सारे एम्स में होगा, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स है, ये आपका एम्स में रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने हैं सीआरई 2024। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपका 31 जनवरी 2025 तक फिलअप किए जाएंगे। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं आपके ऑलरेडी, और फॉर्म आपके जो भरना स्टार्ट हुए हैं वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 31 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेटस वगैरह आप कब से, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या नहीं, वो सारे स्टेटस आप 11 फरवरी 2025 के बाद देख पाएंगे। और आपका जो करेक्शन विंडो है वो 12 से 14 फरवरी तक ओपन की जाएगी। और एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन के स्कीम पर होगा, यानी कि जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन होगा उसके 1 या 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और आपका स्किल टेस्ट जो आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद कंडक्ट किया जाना है, उसकी डेट आपको फर्दर नोटिफाई कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन आपका 26 फरवरी 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक कंडक्ट किया जाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आप एक बार नोटिस कर लीजिए यहाँ पर। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एम्स आपके रिक्रूटमेंट के लिए शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपकी नॉन फैकल्टी ग्रुप सी और ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट होनी है इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के माध्यम से, जिसमें आपको लिस्ट यहाँ पर जितने भी एम्स है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो एम्स आपका बठिंडा भोपाल या फिर बिलासपुर देवघर, एम्स दिल्ली, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एम्स हैं, और इसके साथ ही और जितने भी आईसीएमआर वगैरह है, यानी कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, चाहे वो ईएसआईसी भी हो सकता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सारे इंस्टीट्यूट्स में आपकी रिक्रूटमेंट होनी है। एम्स रायबरेली वगैरह भी आपका इंक्लूडेड है इसमें। तो यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दी गई है और उनका एड्रेस भी आपको मेंशन किया गया है। तो आप ये अगर जानना चाहते हैं कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपकी जॉब लगती है, आप कहाँ पर जाकर के जॉब करने वाले हैं, तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको फिर से बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है आपकी ग्रुप बी और सी नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का नेट, जेआरएफ या फिर वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, पीएचडी वगैरह नहीं चाहिए होंगी। सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको मान्य होगा। तो कौन कौन से एम्स थी, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उन सब चीज़ों के बारे में थी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो आपकी फीस थोड़ी सी हाई रहने वाली है। 3000 रुपीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करने हो, फॉर्म फिलअप करते टाइम देने होंगे। और अगर आप SC ST या EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी 2500 रुपये फीस होगी, 2400 रुपीज़। लेकिन अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि आपको मैंने पहले बताया 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक है। ये एक टेंटेटिव डेट है, तो मे भी शायद चेंज भी हो सकती है। तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंतित मत होइए। जब फॉर्म आ चुका है इसको फिलअप कर दीजिए। आगे की प्रोसेस ये आपको विद इन टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। टेस्ट आपका सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होगा। 100 MCQs पूछे जाएंगे जो कि 400 मार्क्स के होंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 25 MCQs आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और
और कंप्यूटर एफिशिएंसी के पूछे जाएंगे, जबकि 75 आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं 25 क्वेश्चंस आपको जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से पूछी जाएगी और 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएगा। यानी कि जो भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चंस होंगे और 400 मार्क्स के पेपर होगा पूरा। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स एटलीस्ट लाने होंगे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 400 नंबर का पेपर होगा। और 35 मार्क्स अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 35% मार्क्स आपको एटलीस्ट स्कोर करने होंगे फॉर द क्वालिफिकेशन, और 30% मार्क्स फॉर द SC ST और PWD कैटेगरी के लिए भी 30% ही क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो इससे कम तो अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लाने ही होंगे। सिलेबस और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो असिस्टेंट डाइटिशियन का हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो, असिस्टेंट इंजीनियर का हो, जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो मांगी गई है। लाइक अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की देखते हैं तो उसमें जनरल मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा और बाइलिंगुअल पेपर होगा, क्योंकि ये 10+2 की क्वालिफिकेशन का पेपर है। तो यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलेगा। तो सारी वैकेंसीज यहाँ पर आपको दी हुई है। सबको आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में ये नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके भी आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। तो यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एम्स की तरफ से, एम्स दिल्ली की तरफ से, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।